है तो करप्शन के कारण स्टेप्स तो लेना पड़ेगा। एक स्टेप्स अभी रिसेंटली लिया है, सरकार ने लिया है, आरबीआई ने लिया है कि 2000 की नोट को, उसके लिए सरकार को एक बार ताली बजा के सब लोग धन्यवाद करिए। लेकिन जो स्टेप लिया है उसमें 3 कमी है। क्योंकि उस स्टेप में क्या कमी है उसको कांग्रेस वाले नहीं बताएंगे, सपा बसपा वाले नहीं बताएंगे, उनको खुद ही अपना हिसाब किताब बनाना है, इसलिए हम बताते हैं क्या कमी है। पहली कमी यह है, इस समय भारत में 225 करोड़ खाते हैं, 225 करोड़, मतलब सेविंग बैंक अकाउंट, जनधन अकाउंट, पीएफ, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस, टोटल मिला के 225 करोड़ खाते हैं। भारत में 30 करोड़ परिवार है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 142 करोड़ जनसंख्या है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, और 225 करोड़ खाते हैं। सरकार ये भी कह रही है कि सबका खाता खुल चुका है, हर परिवार बैंक से जुड़ चुका है। जब हर परिवार बैंक से जुड़ गया है तो 2000 की नोट फिर बैंक के खाते में डलवाओ ना भाई। बिना खाते के आपने इसको अदला बदली का ऑप्शन क्यों दे दिया? यही काम पिछली बार हुआ था, बैंकों को बदलने का ऑप्शन दिया था और सारा का सारा काला धन 20% कमीशन पे सफेद हो गया था। 20% कमीशन सफेद हो गया। इस बार फिर वही गलती हो गई कि फिर से ये कह दिया, लिमिट कर दिया कि भाई 20-20 हजार रुपए बदलेंगे। लेकिन अभी जस्ट अभी मैंने देखा है ट्विटर पे जाके, एसबीआई का भी आ गया क्लैरिफिकेशन कि आपको कोई आईडी प्रूफ नहीं देना, कहीं कुछ नहीं करना। 6 लाख बदल पाएंगे ना, करोड़ों जिनके पास, क्या करें? मैं बता रहा हूं, जब कोई आईडी प्रूफ ही नहीं देना, कोई कुछ करना ही नहीं है, कहीं कोई नोटिंग नहीं होगी, फिर तो आप 20% दो और पूरा बदल लो, कोई रिकॉर्ड ही नहीं रखना है। ये प्रॉब्लम है। दूसरा, एक इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 1026 है, 1026, सेक्शन 10 सब क्लास 26, उसके कारण अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पूर्वोत्तर में इनकम टैक्स होता ही नहीं, उनको इनकम टैक्स से छूट मिली हुई है। अगर आप लोग ट्विटर वगैरह पे हैं तो मेरे ट्वीट पे जाके देखिएगा, मैंने पिछली बार भी ट्वीट किया था। पिछली बार भी चार्टर्ड प्लेन में पैसा भर भर के नॉर्थ ईस्ट गया, और चूंकि उन 6 राज्यों को इनकम टैक्स से छूट मिली है, उन 6 राज्यों के लोगों के खाते में पैसा जमा कर दिया गया। और वो सेक्शन 1026, सेक्शन 10 सब क्लास 26 आज तक हटाया नहीं गया। मैं आज समय अभाव था, मैं उसको ड्राफ्ट कर रहा हूं, कल परसों तक ड्राफ्ट हो जाएगा। मैं सेक्शन 1026 को चैलेंज करने वाला हूं हाई कोर्ट में दोबारा फिर से। दूसरा, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, चूंकि ये वीडियो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा सरकार तक, किसी भी कीमत पे विदेशी बैंकों को आप इसको ट्रांसफर कर अकाउंट में जमा करवाइए, किसी भी बैंक में जमा कराइए, लेकिन एक्सचेंज का ऑप्शन विदेशी बैंकों को मत दीजिए। मैं 10 विदेशी बैंकों को जानता हूं जिनके जरिए यहां पे माओवादियों को, नक्सलियों को, जिहादियों को, मिशनरियों को, देश विरोधी पत्रकारों को, देश विरोधी नेताओं को बहुत बड़ी मात्रा में फंडिंग होती है, फिर वो उसका फायदा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये, चूंकि करप्शन हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने इतना बड़ा बलिदान दिया है, बच्चों को दीवार में चिनवा दिया है, राजपाट छोड़ दिया है, भामाशाह ने अपनी तिजोरी खोल दिया, हम उनकी संतान हैं, तो हम थोड़ी बहुत समस्या आएगी, थोड़ी बहुत तकलीफ आएगी, उसको झेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि गद्दारों का नामो निशान यहां मिटे, सनातन संस्कृति के विरोधियों को उनको कब्र में उनको दफना दिया जाए। उसका एक ही तरीका है, 100 रुपए से बड़ी नोट परमानेंट बंद कर दिया जाए। भारत में मेरी पीआईएल चल रही है, 100 रुपए से बड़ी नोट बंद करने की पीआईएल चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। याद रखिए,
जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा हवाला, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा काला धन, जितनी बड़ी नोट उतना ज्यादा भ्रष्टाचार, और जितना ज्यादा भ्रष्टाचार उतना ज्यादा माओवाद, उतना ज्यादा नक्सलवाद, उतना कट्टरवाद, उतना ज्यादा धर्मांतरण, उतना ज्यादा जिहाद, उतनी ज्यादा घुसपैठ। मेरी एक पीआईएल चल रही है घुसपैठियों के ऊपर। मैं घुसपैठियों के ऊपर 2017 में पीआईएल फाइल किया और राज्यवार आंकड़ा देके मैंने सर 2017 में सुप्रीम कोर्ट में बताया था, वो पिटीशन आज भी चल रही है, 2017 से 6 साल हो चुके, कि उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए भारत में आ चुके थे। 5 करोड़ घुसपैठिए। और ये घुसपैठिए आते कैसे हैं? बॉर्डर पे 2000 रुपए देते हैं, अंदर आते हैं 2000 रुपए में राशन आधार बनवाते हैं, फिर 2000 में राशन कार्ड बनवाते हैं, फिर 2000 में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं, फिर 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। जब 4-5 डॉक्यूमेंट हो जाता है, बाद में 2-3 हज़ार रुपए को वोटर आईडी बनवा लेते हैं। यानी 10 से 12 हज़ार रुपए में रोहिंग्या और बांग्लादेशी भारतीय बन जाते हैं। और भारतीय बनने के बाद आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से फ्री का सिलेंडर लेते हैं, फ्री का मकान लेते हैं, सारी फ्री के राशन लेते हैं, सारी जो फ्री की स्कीम से सारा फायदा उठाते हैं। भ्रष्टाचार हमारे लिए इतना बड़ा खतरा है, घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। आप जरा सोचिए, ये सिंगापुर में माओवाद क्यों नहीं है? सिंगापुर में नक्सलवाद क्यों नहीं है? सिंगापुर में धर्मांतरण क्यों नहीं है? सिंगापुर में सरतन से जुदा करने का इतना नारा क्यों नहीं लगता? जो समस्या भारत में है वो सिंगापुर में क्यों नहीं है? या जो समस्याएं भारत में वो जापान में क्यों नहीं है? जो समस्या भारत में वो चीन में क्यों नहीं है? हमारे प्रधानमंत्री से ज्यादा मेहनती कोई प्रधानमंत्री है क्या? जोर से बोलिए जरा। है कोई? सबसे ईमानदार हमारा प्रधानमंत्री, सबसे मेहनती हमारा प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी हमारा प्रधानमंत्री, दिनों रात देश की चिंता करने वाला हमारा प्रधानमंत्री। लेकिन माओवाद खत्म हुआ क्या? जोर से बोलिए। नक्सलवाद खत्म हुआ? अलगाववाद खत्म हुआ? पूर्वोत्तर वाला खत्म हुआ? जिहादी खत्म हुआ? मजहबी उन्माद खत्म हुआ? गौ हत्या बंद हुई? गाय की तस्करी बंद हुई? ड्रग स्मगलिंग बंद हुई? धर्मांतरण बंद हुआ? क्यों? क्योंकि डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया है। बोलिए, डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा घटिया है। और बीमारी डॉक्टर ठीक नहीं करता, बीमारी दवा ठीक करती है। ये ध्यान रखिएगा। हम लोग गलतफहमी में है कि डॉक्टर बीमारी ठीक करता है। ना, डॉक्टर केवल दवा देता है। डॉक्टर आपके शरीर के अंदर नहीं घुसता, आपके शरीर के अंदर इंजेक्शन जाता है या तो दवा जाती है। अच्छी तरीके समझ लीजिए, डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता। बीमारी कौन सी क्या ठीक करती है? जोर से बोलिए जरा। दवा। डॉक्टर अपना अच्छा है, दवा घटिया है। सिंगापुर का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। चीन का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। जापान का डॉक्टर भी अच्छा है, दवा भी अच्छी है। इसलिए वहां बीमारी नहीं है। भारत में डॉक्टर अच्छा है लेकिन दवा, और हम सब नादान लोग पिछले 75 साल से केवल डॉक्टर बदल रहे हैं, डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, डॉक्टर फला डॉक्टर, अब की बार ये वाला डॉक्टर, इसके बाद ये वाला डॉक्टर, इसके बाद पूरी डॉक्टर। अरे भैया, घर में तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल में जाते हो, बुखार नहीं उतरता है, तो डॉक्टर को बोलते हो कि नहीं बोलते, भाई साहब ये जो दवा दिया है काम नहीं कर रही है, दवा बदलो? बोलते हो नहीं बोलते हो? या मरने का इंतजार करते हो? मरने का इंतजार करते हैं क्या? डॉक्टर बदल लेते हैं, लेकिन डॉक्टर बदला, उसने दूसरे डॉक्टर ने भी वही दवा दे दिया, फिर क्या होगा? बीमारी ठीक ही नहीं होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं, अब सब लोग मिलके दवा की मांग करिए। हमारे यहां आज भी थाना, तहसील, जिला, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब कुछ अंग्रेजी कानूनों से चल रहा है। और कानून इतना घटिया है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज उसका अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाई कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। इतना उसमें वेगनेस है, इतना उसमें मतलब क्लैरिटी है ही नहीं है कि जैसा मन करो वैसा इंटरप्रिटेशन कर लो।
किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया, बोले नहीं नहीं तो हाई कोर्ट का मैटर, हाई कोर्ट जाओ। दूसरे ने फाइल किया, बोले हाँ हम तुम्हें बेल दे देते हैं, चलो आ जाओ। सेम कंडीशन, सेम सब कुछ। ऐसा नहीं होना चाहिए।